युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच हो रहा है, लेकिन इस महाजंग के दो बड़े खिलाड़ी बाइडेन और पुतिन ही हैं। बाइडेन ने पुतिन को कंगाल करने का जो प्लान बनाया था, अब उसी में वो खुद फंस गए। पुतिन ने बाइडेन के खिलाफ ऐसी चाल चली जो अगर कामयाब हो गई तो अमेरिका चारों खाने चित हो जाएगा। पुतिन की प्लानिंग से बाइडेन की टेंशन हाई। बिना प्रतिबंध बाइडेन को बर्बाद कर देंगे पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले पुतिन को सबक सिखाने के लिए बाइडेन हर हद पार कर जाना चाहते हैं। शुरुआत उन्होंने आर्थिक प्रतिबंधों से की। रूसी बैंकों से लेकर रूस के कारोबारियों पर बैन चढ़ दिए और अब तो उन्होंने पुतिन की दोनों बेटियां मारिया और कतेरिना पर भी प्रतिबंध लगा दिया। बाइडेन की मंशा साफ है, वो पुतिन और रूस को कंगाल कर देना चाहते हैं, लेकिन पुतिन को पार पाना बाइडेन के लिए आसान नहीं होगा। पुतिन ने अब बाइडेन के खिलाफ ऐसी प्लानिंग की है जिसकी खबर लगते ही अमेरिका में सन्नाटा छा गया है। पुतिन की इस प्लानिंग की पूरी डिटेल आपको बताएं उससे पहले ये समझना जरूरी है कि अमेरिका फिलहाल रूस को डिफॉल्टर घोषित करने के लिए किस एजेंडे पर काम कर रहा है। रूस के बैंकों से इसी हफ्ते रूसी नागरिकों के करीब 60 करोड़ डॉलर यानी करीब 6000 करोड़ रुपए निकलने थे। ये वो फंड है जिसे रूसी नागरिकों ने अपनी बचत की रकम को जोड़कर जमा किया था। रूसी नागरिकों की ये जमा पूंजी डॉलर बॉन्ड के तहत जमा कराए गए थे, यानी इसका भुगतान डॉलर में ही होना था। रूसी बैंकों ने इस पेमेंट का भुगतान करने के लिए अमेरिकी बैंकों का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि रूसी बैंकों ने ये रकम अमेरिकी बैंकों में जमा कराई थी। लेकिन बाइडेन के आदेश पर अमेरिकी बैंकों ने ये पेमेंट करने से इनकार कर दिया। बाइडेन के इस कदम से पुतिन इस कदर बिलबिलाए कि उन्होंने अमेरिका की सबसे मजबूत कड़ी को ही तोड़ने का प्लान कर लिया। डॉलर पर रूस की सर्जिकल स्ट्राइक। डॉलर को 2 कौड़ी में बना देंगे पुतिन। यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे पुतिन के सामने इस वक्त सबसे बड़ा संकट डॉलर का है, क्योंकि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते रूस का विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से खत्म हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार यानी डॉलर, जिसका रूस में आना करीब करीब बंद हो चुका है। ऐसे में पुतिन ने डॉलर के अस्तित्व पर ही बड़ी चोट करने का प्लान तैयार किया है। पुतिन ने इसके लिए सोने पर सबसे बड़ा दांव लगाया है। रूस ने तेल और गैस के अपने ग्राहकों से कह दिया है कि अगर उनके पास रूबल ना हो तो वो गोल्ड यानी सोने में भुगतान कर सकते हैं। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पुतिन की इस चाल से हिल सकती है, क्योंकि डॉलर में होने वाला दुनिया का एक बहुत बड़ा कारोबार ऐसा होगा जिससे खुद डॉलर ही गायब हो जाएगा। यही नहीं, अगर ऐसा हुआ तो रूस अपने देश में आने वाले गोल्ड का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकता है। चाहे तो गोल्ड के बदले रूबल भी छाप सकता है, जैसा दुनिया में सालों से होता आ रहा है। तो यूक्रेन में पिछले 52 दिनों से जारी इस महाजंग में भारी नुकसान के बाद रूस ने अब यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी तेज कर दी। यूक्रेन की सेना रूस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन पुतिन का दिमाग यूक्रेन को बर्बाद करने पर तुला है और यही वजह है कि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों से अपने कदम पीछे खींच लिए। यूक्रेन में तबाही का नया प्लान। यूक्रेन को बर्बाद करने पर आमादा पुतिन। यूक्रेन में रूस के हमलों में जबरदस्त तबाही के बीच पुतिन ने अब अपनी रणनीति को बदल दिया है। अब तक संभल कर चल रही पुतिन की सेना अब यूक्रेन में बड़े विध्वंसक के प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में है, और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों से शांत पुतिन का दिमाग अब यूक्रेन को बिल्कुल बर्बाद करने में जुट गया है। पुतिन की इस नई चाल के गवाह कुछ तस्वीरें भी यूक्रेन से सामने आई। यूक्रेन में रूसी सेना का जमावड़ा। अत्याधुनिक हथियारों के साथ रूसी सेना। यूक्रेन में रूस लगातार अपनी सेना भेजने में जुटा है। यूक्रेन से सामने आई कुछ तस्वीरों ने यूक्रेन के साथ साथ पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ा दी।
क्योंकि पुतिन की ये सेना इस बार किसी बड़े प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में है। पुतिन की सेना अत्याधुनिक हथियारों के साथ यूक्रेन की सीमा में दाखिल हो गई। सेना के कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां इस काफिले में शामिल दिखी। यूक्रेन में रूस की सेना कितनी बेखौफ होकर घूम रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस काफिले में मौजूद कई गाड़ियों पर झंडा भी लगा हुआ नजर आया। यानी इन तस्वीरों के सामने आने के बाद साफ है कि रूस अब यूक्रेन पर बड़े हमलों को अंजाम तक पहुंचाने वाला है। हालांकि यूक्रेन के जवान भी रूस की सेना के सामने डटकर खड़े हैं और पूरी हिम्मत से रूस के हमलों का जवाब दे रहे हैं। रूस को यूक्रेन की सेना का जवाब, रूस का हेलीकॉप्टर गिराने का दावा। रूस की नई प्लानिंग के बीच यूक्रेन की सेना ने रूस के लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28N को मार गिराने का दावा किया। रूसी हेलीकॉप्टर को तबाह करने का एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना की तरफ से जारी किया गया, जिसमें पहले एक हेलीकॉप्टर तेजी से उड़कर एक तरफ जाता दिखाई दिया। इसके कुछ मिनटों बाद उस हेलीकॉप्टर ने एक दिशा में निशाना लगाकर हमला किया और फिर वापस मुड़कर जाने लगा। तभी उसके पीछे एक और हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई दिया, जिस पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया। हमले के बाद धमाकों के साथ हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो जमीन पर गिर गया। यूक्रेन ने दावा किया है कि जिस हेलीकॉप्टर को उसकी सेना ने मार गिराया वो रूस का Mi-28N लड़ाकू हेलीकॉप्टर था। युद्ध मैदान में डटी यूक्रेन की सेना, रूस के मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश। ऐसी एक और तस्वीर यूक्रेन की सेना ने जारी की। इन तस्वीरों में रूस का एक टैंक पेड़ों के बीच खड़ा दिखा। ऐसा लगा मानो रूस का ये टैंक यूक्रेन की सेना की नजरों से बचने के लिए घने पेड़ों के बीच में खड़ा था, लेकिन यूक्रेन की सेना ने पेड़ों के बीच में ही टैंक को निशाना बनाने की ठान ली और एक ही मिसाइल के हमले से इस टैंक को उड़ा दिया। बताया गया कि रूस का ये टैंक घातक BMP-2 टैंक था, जिसे यूक्रेन की सेना ने बर्बाद कर दिया। तो यूक्रेन में रूस के ताबड़तोड़ हमलों से जमकर तबाही मची। कई इमारतें तहस नहस हो गई तो पूरे के पूरे शहर की कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया। रूस के सैनिकों ने हर उस जगह को निशाना बनाया जो उन्हें अपने लिए खतरा लगी। ऐसी ही मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्री को रूस के सैनिकों ने तबाह कर दिया। इस फैक्ट्री पर रूस के इतने मिसाइल दागे गए कि उसके आसपास का पूरा इलाका भी खंडहर में तब्दील हो गया। यूक्रेन में रूस के हमलों से तबाही, खंडहर में तब्दील हुआ शहर। रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक। बर्बादी का साया यूक्रेन पर छाया। यूक्रेन भले ही रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा हो, लेकिन इस युद्ध में पूरे यूक्रेन की तस्वीर बदल गई है। यूक्रेन के कई शहर मलबे में ढेर हो गए हैं। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है। वो हकीकत से कोसों दूर युद्ध पर बनने वाली किसी फिल्म के सेट सी लग रही हैं। रिहायशी इमारतों को तो पहचानना मुश्किल हो रहा है। रूस की मिसाइलें इस इलाके में जहां भी गिरी वहां मलबे का ढेर लग गया। यूक्रेन में कई फैक्ट्रियां भी रूस के हमले में तबाह हो गई। कजारोविच का ये इलाका है। आप देखिए तस्वीरों में कि ये फ्रिज और टीवी बनाने की फैक्ट्री है, लेकिन इसको अपनी सुरक्षित पनाहगाह और इसको बेस बना करके ही पूरे इलाके में उन्होंने अपना ऑपरेशन चलाया था। इसलिए सबसे पहले रॉकेट से जो हमला था वो इसी फैक्ट्री पर हुआ था। तस्वीरें देखिए आप, जली हालत में पूरी तरह से नष्ट हो चुकी ये फैक्ट्री है, जहां कभी टेलीविजन बनता था, फ्रिज बनता था, लेकिन अब इस पूरी फैसिलिटी को उन्होंने नष्ट कर दिया है मिसाइलों के जरिए, रॉकेट के जरिए। और एक ही नहीं, ये जितने भी यहाँ पर इंस्टॉलेशन थे उन सबको नष्ट कर दिया और पीछे का पूरा इलाका नष्ट करने के बाद आगे की 2 बिल्डिंग उन्होंने छोड़ी।
रूस की सेना ने इन इलाकों को पहले पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और फिर उन्हें जो जगह महफूज लगी उसे अपना ठिकाना बना लिया और यूक्रेन के अंदर से ही युद्ध की रणनीति बनानी शुरू कर दी। यही वजह रही कि रूस यूक्रेन में जमकर तबाही मचाने के अपने मंसूबे में कामयाब रहा। रूस की सेना यहाँ 1 महीने तक रही थी। उसकी तबाही के निशान आप देख सकते हैं, ये टूटी हुई खिड़कियां हैं। और यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि रूस की सेना और उसके कमांडर इस जगह को अपना ठिकाना बना करके 1 महीने तक यहीं रहे और यहीं से ऑपरेशन को अंजाम दिया। कीव का जो घेरा डाला था, सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। देखिए इस कमरे में अगर आपको ये दिखाई दे रहा है, सामान्य सी चीज अगर आपको लग रही होगी, ये सामान्य सी चीज नहीं है। ये डिब्बा बंद भोजन था जो रूस के सैनिक अपने साथ लाए थे, यहीं खाते थे और यहीं रहते थे। ये देखिए यहाँ पर ये डिब्बा बंद भोजन है। ये देखिए पीने के लिए आम या फिर ये एप्पल का जूस है। ये अपने साथ वो लेकर के आए थे रूस से। रूसी सेना की बमबारी से यूक्रेन के कई शहरों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। मारियुपोल शहर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। कुछ दिन पहले रूस के निशाने पर मारियुपोल ही था और उस पर रूस ने इतने बम दागे कि शहर के कई इलाकों से अभी भी धुआं उठता नजर आ रहा है। रूस की सेना के जाने के बाद यूक्रेन की सेना के जवान वहां फंसे हुए लोगों को निकालते दिखे। कुछ की हालत तो इतनी खराब दिखी कि उन्हें स्ट्रेचर की मदद से ले जाया गया। रूस का खतरनाक खेल, मलबे में जिंदगी की तलाश। इस युद्ध में यूक्रेन के जिस भी शहर को रूस ने निशाना बनाया उसे बर्बाद कर दिया। वहां के अस्पताल और स्कूलों पर भी जबरदस्त हमले किए, जिसकी वजह से पूरा अस्पताल मलबे के ढेर में बदल गया। उसे देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि वो किसी अस्पताल की इमारत थी। मिसाइल हमले में पूरी इमारत खंडहर में बदल गई, जबकि अंदर से भी डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। बचाव दल के लोग एक इमारत के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। बमबारी की वजह से इमारतें इतनी बुरी तरह टूट फूट गई कि उनके अंदर रहने वाले लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया और धमाकों के बीच वो इनके अंदर ही फंसे रह गए। इसमें कोई दो राय नहीं कि व्लादिमीर पुतिन जंग जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा ही हाल शी जिनपिंग का है, जिन्होंने मौका मिलने पर दूसरे बहुत बड़े युद्ध की बुनियाद रखनी शुरू कर दी है। क्या वो इसमें कामयाब होंगे? क्योंकि एशिया की एक और ताकत ने स्टार वॉर वाला हथियार इजाद कर लिया, जिसके आगे सभी मिसाइल नाकाम हो जाएंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए पुतिन, जो इस वक्त बहुत हताश है, उनका हाथ परमाणु वाले बटन से आखिर कितना दूर है। प्रशांत महासागर के सीने को चीरती रूस की मिसाइलें। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल, और फिर निकली पांचवी मिसाइल। 48 घंटे में 2 बार परमाणु बम से दहलाने की धमकी। पुतिन का मतलब क्या है? छठी मिसाइल परमाणु बम से लैस होगी, एक धमाका होगा। धरती पर एक और हिरोशिमा, एक और नागासाकी बन जाएगा। धुआं धुआं यूक्रेन का कोई भी शहर। क्या परमाणु बम से पुतिन अब कभी भी तबाही कर देंगे? जरा गौर से सुनिएगा। रूस की परमाणु धमकी को हल्के में लेना भूल होगी, क्योंकि रूस सिर्फ यूक्रेन को परमाणु बम गिराने की धमकी नहीं दे रहा, फिनलैंड पर भी पुतिन परमाणु हमला कर सकते हैं। और तो और स्वीडन भी रूस की परमाणु से लैस मिसाइलों के टारगेट पर है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के निदेशक विलियम बर्न्स का दावा है कि पुतिन हताशा की पराकाष्ठा पर यूक्रेन में परमाणु बम गिराने का फैसला ले सकते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिरा तो उसका रिएक्शन न्यूक्लियर अटैक नहीं हुआ, लेकिन अब की बार ये कतई नहीं हो सकता। पुतिन के हमले को करारा जवाब जरूर मिलेगा। जरा सोचिए तब क्या होगा? नरसंहार।
और इसका जिम्मेदार कौन होगा? पुतिन, ज़ेलेंस्की, जो बाइडेन? CIA के निदेशक विलियम बर्न्स ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन और रूसी नेतृत्व हताशा का सामना कर रहा है। उन्हें अब तक सैन्य रूप में जिन असफलताओं का सामना करना पड़ा है, पुतिन सामरिक या कम क्षमता वाले परमाणु हथियार का सहारा ले सकते हैं। उन्हें देखते हुए हम में से कोई भी सामरिक परमाणु हथियारों का या कम क्षमता वाले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर की इन बातों में कितने % सच्चाई है, इसके लिए रूस की सेना के प्रवक्ता इगोर कोनाशेन्कोव को सुनिए। Попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве. जिस इंफॉर्मेशन वार में पुतिन फेल हो चुके हैं, उसी इंफॉर्मेशन सेंटर पर वो हमले की योजना बना रहे हैं। कीव पर कब्जा न कर पाना पुतिन की एक नाकामी माना जा रहा है। युद्ध लंबा खिंच गया है। इंफॉर्मेशन सेंटर पर हमले का मतलब यह है कि वो जगह जहां जेलेंस्की रुककर अपना सैन्य अभियान चला रहे हैं या दुनिया भर के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ जेलेंस्की पर पुतिन का डायरेक्ट एक्शन। तो क्या इस तरह पुतिन इस बात के लिए भी तैयार हो गए हैं कि वो आने वाले दिनों में जेलेंस्की पर या फिर यूक्रेन पर परमाणु बम भी गिरा सकते हैं? 51 दिनों से यूक्रेन युद्ध की आग में जल रहा है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसी तबाही इंसानों ने नहीं देखी। यूक्रेन का शहर दर शहर भयावह दर्द के जंगल में तब्दील हो चुका है। बूचा से लेकर चर्नी तक सब कुछ खाक हो गया है। जिस नतीजे के लिए पुतिन ने यूक्रेन पर हमला किया वो अभी दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में पुतिन परमाणु बम से हमले की धमकी दे रहे हैं। यह पुतिन की निराशा है। इतने लंबे युद्ध में अगर नतीजा नहीं निकलता है तो पुतिन का निराश होना स्वाभाविक है। तो क्या पुतिन अब फाइनल वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं? फाइनल वॉर मतलब परमाणु युद्ध। यूक्रेन की जंग में अब तक रूस ने सिर्फ मात खाई है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक रूस के पास है, लेकिन अपने मुकाबले मुट्ठी भर यूक्रेन की सेना को वो परास्त नहीं कर पाई है। तो क्या पुतिन इसी सेना के दम पर पूरे यूरोप से लड़ने का जज्बा रखते हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। पुतिन को अपनी परमाणु ताकत का भरोसा है। पुतिन के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जखीरा है, अमेरिका से भी ज्यादा। ये पुतिन के लिए गर्व की बात हो सकती है और घमंड की भी। व्लादिमीर पुतिन ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो रूस को इस इलाके में ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी जिसमें परमाणु बम को भी तैनात करने से पीछे नहीं हटेंगे। यूक्रेन, फिनलैंड, स्वीडन, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ये वो 6 देश हैं जिनके नेटो में जाने को रूस ने कभी बर्दाश्त नहीं किया और न करेगा। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया नेटो के सदस्य हैं और अब फिनलैंड ने कहा है कि अगले महीने तक वो नेटो में शामिल होने का फैसला करेगा। नेटो में जाते यूक्रेन को रोकने के लिए पुतिन ने यूक्रेन को शमशान में तब्दील कर दिया है। फिनलैंड से रूस की 1300 किलोमीटर सीमा लगती है और रूस की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव की सुन लीजिए, जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं। अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो रूस को बाल्टिक सागर में अपनी जमीन, नौसेना और वायुसेना को मजबूत करना होगा। ऐसे में क्या रूस अपने सबसे बड़े न्यूक्लियर बॉम्बर्स को बाल्टिक के पास कैलिनिनग्राद एयरबेस, जो चारों तरफ से नेटो देशों से घिरा हुआ है, वहां तैनात करेगा? क्या यहां इस्कंदर जैसी न्यूक्लियर मिसाइल एक्टिव कर दी जाएंगी? क्या कैलिनिनग्राद एयरबेस से ही पूरे यूरोप में न्यूक्लियर स्ट्राइक होगी? एक तरफ यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ नेटो देशों और रूस के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। आलम यह है कि नेटो देश और रूस एक दूसरे को परमाणु बम की धमकी तक देने लगे हैं। ये तब हो रहा है जब यूक्रेन ने नेटो के करीब जाने की कोशिश की थी। इस बीच फिनलैंड और स्वीडन ने भी नेटो से करीबी दिखाने की बात कही है। इसको लेकर पुतिन एक बार फिर भड़क गए हैं। आपने देखा कि यूक्रेन के साथ पुतिन ने कैसा व्यवहार किया,
क्या यही व्यवहार स्वीडन और फिनलैंड की भी राह देख रहा है? परमाणु डिप्लॉयमेंट का मतलब है पुतिन अपनी सबसे खतरनाक मिसाइलों को एक्टिव कर देंगे। पुतिन का परमाणु तहखाना कैलिनिनग्राद और बाल्टिक सागर में भी खुल जाएगा। इसमें मोबाइल लॉन्चर वाली इस्कंदर मिसाइल है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर है। ये बहुत ही घातक मिसाइल है। पनडुब्बी से दागी जाने वाली बुलावा मिसाइल रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। बोरई क्लास की एक परमाणु पनडुब्बी है जिससे दागे जाने वाली बुलावा मिसाइल कितनी खतरनाक है वो आप इसकी लॉन्चिंग की तस्वीरों से समझ सकते हैं। रूस के पास अंतिम हथियार एटम बम बचा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश की न्यूक्लियर फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा है। रूसी सेना के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव और खार्किव शहर सबसे ज्यादा है। ऐसे में अगर रूस ने इन दोनों शहरों में परमाणु बम गिराए तो दोनों महानगरों का सफाया हो जाएगा और उस हमले में कम से कम 60 लाख लोगों की मौत हो सकती है। पुतिन ने अपने न्यूक्लियर बेस को एक्टिव कर दिया है। जब भी जरूरत पड़ेगी रूस अपने परमाणु ठिकानों इरकुत्स्क, उजूर, नोवोसिबिर्स्क, योशकार ओला, ओजेलस्क जैसे परमाणु सेंटर से यूक्रेन को तहस नहस कर सकता है। शीत युद्ध और सोवियत रूस के विघटन के बाद अमेरिका अकेली महाशक्ति बना बैठा है। पुतिन जैसे शासक को ये कतई कबूल नहीं। ना ही नेटो को पुतिन देखना पसंद करते हैं। तो रूस परमाणु बम फोड़ेगा तो यूरोप तो जवाब देगा ही, क्योंकि अमेरिका ने भी यूरोप के अपने न्यूक्लियर ठिकानों को एक्टिव मोड में रखा है। टर्की का इंसरलेक एयरबेस, इटली के घेडो और एवियानो एयरबेस, जर्मनी के बुचे, नीदरलैंड के वोल्कर, बेल्जियम के क्लेन ब्रॉजल। जो पुतिन को जानते हैं वो उनकी धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है कि यूक्रेन की जंग को अंजाम तक पहुंचाना है और ये फिलहाल पुतिन के लाख चाहने के बावजूद नहीं हो रहा। अमेरिकी खुफिया एजेंसी इसी को लेकर चिंता